राम राम। ओम नमो नारायण। एक बार नारद जी विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु लोक में पहुंचे तो भगवान विष्णु से कहा कि मैंने इस मृत्यु लोक में देखा है प्रभु, जो आपका नाम लेते हैं वो दुखी रहते हैं, जो आपका नाम नहीं लेते वो सुखी रहते हैं। कोई भी आपका भक्त समृद्ध नहीं है, सब भिक्षा मांग रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, क्या कारण? तो भगवान विष्णु ने कहा चल हम मृत्यु लोक में ही चलते हैं। दोनों ने साधु का वेश बनाया और धरती पर आ गए। सबसे पहले एक सेठ के घर गए, द्वार खटखटाया, भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। सेठ बाहर आया, आते ही सुनाना शुरू हो गया, कितने मोटे तगड़े हो, भिक्षा मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई काम क्यों नहीं करते, काम करके क्यों नहीं कमाते। नारद भगवान विष्णु को देख रहे, विष्णु भगवान हंस रहे। नारद सोच रहे अभी भगवान इसे शाप देंगे और ये सेठ को समाप्त कर देंगे, लेकिन सेठ सुनाता जा रहा है, भगवान हंसते जा रहे हैं। जब सेठ ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से, अब थोड़ा आगे चले तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे सेठ, तेरे भंडार जितने हैं उससे 10 गुना और भर जाए। नारद कहते हैं मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। उसने हमें कितनी बातें सुना दी, कितनी गालियां दे दी, उसके पश्चात भी आप कह रहे हो तेरे भंडार 10 गुना और भर जाए, 10 गुना और धन आ जाए। कहते हैं बाद में समझाऊंगा, अब अगली जगह चलते हैं। तो एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी, बहुत गरीब थी, केवल उसके पास एक गाय थी। अब ये वहां भिक्षा मांगने गए, शाम का समय हो गया था। कहते हैं भिक्षाम देहि। उस अम्मा ने इन दोनों का स्वागत किया, चारपाई पर बिठाया। कहते इस समय मैं भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती, मैं तो उतना ही भोजन बनाती हूँ जितना मुझे खाना होता है, लेकिन हाँ मेरे पास गाय है, मैं उसका दूध आपके लिए निकालती हूँ, आपको दूध पिला सकती। उसने दूध निकाला, गर्म किया, दोनों को परोस दिया, दूध पी लिया। अब नारद जी सोच रहे हैं भगवान इसे कोई ना कोई वरदान अवश्य देंगे। प्रभु थोड़ा आगे चले कि बोले कि जो वृद्धा गाय के घर से हम आए हैं उसकी गाय मर जाए। नारद जी कहते हैं मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आई कि आप करना क्या चाह रहे हो। जिसने हमें गाली दी उसे कहा 10 गुना भंडार हो जाए, इस वृद्धा का तेरी गाय मर जाए। कहता अब मैं तुम्हें समझाता हूं। सेठ के मन में केवल धन का लालच है, मरते समय भी उसके मन में धन का ही लालच रहे, इसलिए मैंने धन 10 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि वो जब मरते समय उसके मन में धन का लालच होगा, अगले जन्म में वो सर्प बनेगा और अपनी तिजोरी के नीचे आकर बैठेगा। ये वृद्धा महिला है, भगवान की भक्तिन है। मैं नहीं चाहता कि जब ये मरे तो इसका मोह उस गाय में हो, इसलिए उस गाय को मैं पहले ही मारना चाहता हूं कि जब ये मरे तो इसके मन में केवल मेरा ध्यान हो, प्रभु का नाम हो, गाय के प्रति मोह ना हो। तो भगवान ऐसे ही है मेरे भाई बहन। वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब अपने अंतिम समय की तरफ जाओ तो सबसे मोह छोड़ते जाओ, क्योंकि अगर मोह के बंधन में आप फंसे रहोगे तो अगली योनि आपको क्या लेनी पड़ेगी ये किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए अपने मन से मोह रखिए, अपनापन रखिए, लेकिन उतना जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। इतने मोह में मत डूब जाइए, मोह में अंधे मत हो जाइए कि आपके आगे का जीवन नरक बन जाए, वो खराब हो जाए। तो आप भी अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि सबसे मोह करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मोह भगवान से करेंगे और उन्हीं के चरणों में हमेशा मोह रखेंगे, उन्हीं के चरणों में हमेशा शीश नवाएंगे। राम राम, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।